नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित एग्जामों के अंदर पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों लगभग 35 के आसपास इस वीडियो के अंदर हम प्रश्न देखेंगे जो बार बार एग्जामों के अंदर रिपीट होते हैं। इन क्वेश्चनों को आपको रट लेना है क्योंकि हर एग्जाम में इनमें से ही आपको क्वेश्चन है वो मिलने वाला है। दोस्तों आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत में मंत्री परिषद होगी? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 79 या अनुच्छेद 80? सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसमें मंत्री परिषद का क्या है? प्रावधान है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया? बात हो रही है 44वां संविधान संशोधन की। दोस्तों किसके कार्यकाल में यह किया गया था? दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की, तो यह 1978 में किया गया था। दोस्तों प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई, जिनका कार्यकाल था दोस्तों 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसका चुनाव कौन करता है? दोस्तों सांसद करते हैं। जो सांसद चुने जाते हैं वो अपने दल का नेता चुनते हैं और वो प्रधानमंत्री बनता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74, कौन सा अनुच्छेद 74 है वो क्या करता है? दोस्तों प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए मंत्री पद की व्यवस्था की गई है? यह क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि 3 एग्जामों में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन, और सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 3 नंबर अनुच्छेद 74। दोस्तों मूल संविधान का जो अनुच्छेद 74 है उसके अंदर राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था का प्रावधान है। दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन यह बनता है कि मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद है उसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है और यह अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसे कहा जाता है? जो भारतीय शासन व्यवस्था है उसका हृदय किसको कहा जाता है? बहुत एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन आया हुआ है और सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पर मंत्रिमंडल को। भारतीय शासन व्यवस्था का हृदय किसको कहा जाता है? मंत्रिमंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का प्रधानमंत्री निर्वाचित, चयनित, मनोनीत या नियुक्त? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, जिसका जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? नियुक्त होगा। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो क्या होता है? दल का नेता होता है, जिसने लोकसभा के अंदर बहुमत प्राप्त किया है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा, नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री प्रमुख है किसका? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, इनमें से कोई नहीं।
जो भारत का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री प्रमुख होता है केंद्र सरकार का। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख है? बात हो रही है दायित्व, प्रधानमंत्री के दायित्व है, इनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री के दायित्वों का उल्लेख मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? जो संसदीय शासन है उसके अंदर वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है दोस्तों, वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11 नंबर दोस्तों। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या करना होगा? उच्च सदन यानी राज्यसभा के वो सदस्य हैं और भारत के प्रधानमंत्री वो बने हैं, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। सही बात है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही है आपका। अगर प्रधानमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर खुद प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उच्च सदन के सदस्य हैं, वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष क्या है? आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद है जो 75, उसके अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद का सदस्य नहीं, लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, दोनों सदनों का सदस्य। आमतौर पर देखा जाता है तो जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा का क्या होता है? सदस्य होता है दोस्तों। लोकसभा के अंदर जो सदस्य बनते हैं, सांसद बनते हैं, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदिरा गांधी जब प्रथम बार प्रधानमंत्री बनी तो यह सदस्य थी, किसकी सदस्य थी इंदिरा गांधी? जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, तब इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी प्रथम बार, तब वह राज्यसभा की सदस्य थी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का उल्लेख किया गया है? मंत्री परिषद की नियुक्ति या पर पदच्युत होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। ऑप्शन 4 आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। अनुच्छेद जो 75A है, 1 नंबर है 75(1), उसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सहायता से करता है। यह कहता है आपका आर्टिकल 75(1) दोस्तों। और 75(2) की बात करें हम, 75(2) के अनुसार सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, पद धारण करेंगे दोस्तों। ये याद भी रखना है दोस्तों, 75(1) में क्या है और 75(2) में क्या है, दोनों के दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिनों तक, कितने वर्ष तक, कितने महीनों तक? जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह मंत्री को, अगर मंत्री पद पर है तो 6 माह तक रह सकता है। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। 6 माह के अंदर उसको संसद का सदस्य बनना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 6 माह के बाद उसके मंत्री पद से उसको मुक्त होना पड़ता है। और यह हमारा आर्टिकल कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 75(5) है दोस्तों। यह चीज उसके अंदर इसका उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति होती है। संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत आती है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार और उपरोक्त सभी, ये चारों के तीनों आपके ऑप्शन है जो यहां पे सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के भाग 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यह क्या है? एक संवैधानिक बाध्यता है दोस्तों। क्या है? संवैधानिक बाध्यता होती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो संघीय मंत्रिपरिषद है उसके जो मंत्री है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी किसके प्रति होते हैं? केवल लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, भर्त्सना प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव है जो भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? संसद में विश्वास प्रस्ताव। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के नाम से जानते हैं के रूप में सरकार द्वारा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दोस्तों? कौन सा सदन है जिसके सदस्यों के द्वारा अगर बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? लोकसभा के। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा दोस्तों। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है? कितने सदस्य मिलकर अविश्वास का जो अविश्वास प्रस्ताव है वो ला सकते हैं? न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 50। ये याद रखना है, 50 सदस्य अगर अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में हैं तब अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका? 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुई है? कौन से प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री की। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु भारत देश से बाहर कहां पर हुई थी? ताशकंद के अंदर। ताशकंद के अंदर जो वर्तमान में कहां पर है दोस्तों? उज्बेकिस्तान। कहां पर है? उज्बेकिस्तान, यहां पर। और कब हुई थी? 11 जनवरी 1966 को। ताशकंद जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान है वहां पर 11 जनवरी 1966 को भारत के प्रधानमंत्री है जिनकी देश से बाहर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने में संसद में कभी भी उपस्थिति नहीं हुआ? कौन से प्रधानमंत्री है जो संसद में कभी भी नहीं गए, संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए दोस्तों, और नहीं उन्होंने लोकसभा की बैठक की दोस्तों? तो वो है आपके चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर 1 आपका रहेगा सही दोस्तों। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की जो नई आर्थिक नीति है उसको घोषित किया था।
24 जुलाई 1991 को नरसिम्हा राव ने इस औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। यह डेट आपको याद रखनी है, 24 जुलाई 1991 दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग मात्र एक ही बार हुआ है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों? जो मंत्रिमंडल शब्द है इसका संविधान में एक बार प्रयोग हुआ है और वो किस अनुच्छेद में किया गया है आपको यहां पर यह बताना है। तो अनुच्छेद 352 के अंदर किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 352 है, इसके 352 के खंड 3 के अंतर्गत क्या किया गया है? मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? कौन सा संविधान संशोधन में यह निर्णय लिया गया कि जो मंत्री है, मंत्रिमंडल है, और उसमें जो मंत्री है प्रधानमंत्री को साथ अगर मिलाया जाए तो वो कुल सदस्यों की 15% ही होनी चाहिए दोस्तों। यह हुआ था हमारा संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 2003 में। इसके अंदर यह निर्णय लिया गया था दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या थी। जब स्वतंत्र हुआ था भारत, उस समय केंद्र में मंत्रालयों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या थी 18, जो वर्तमान में कितनी हो गई है मित्रों? 52 हो गई है। यह भी याद रखने कि वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 52 है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेत पत्र क्या है? जो श्वेत पत्र है यह क्या है? एक आधिकारिक पत्र होता है। भारत में सरकार अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी विषय पर विस्तृत या आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। याद रखना है दोस्तों, श्वेत पत्र एक आधिकारिक पत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय जवान जय किसान नारा दिया था? जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? जो संघीय मंत्रिमंडल का गठन है वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित थी? गोपाल स्वामी अयंगर की। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या रहेगा? यहां पे सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन नहीं हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? क्वेश्चन को समझ ले, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन 1 नंबर अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 257 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार गठन या इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे जो संघ की कार्यपालिका शक्ति, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति है, उसके प्रयोग में कोई अड़चन या कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े दोस्तों। और चलते हैं दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज के अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ, 85वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ? उप प्रधानमंत्री पद का सृजन है संविधान के जो प्रावधान है उनसे हटकर हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पे सही रहेगा। और जो उप प्रधानमंत्री पद है यह एक पूर्णतः गैर संवैधानिक पद होता है दोस्तों। इस वीडियो में हमने 33 क्वेश्चन देखे। एक वीडियो और है जिसमें हमने प्रधानमंत्री से रिलेटेड और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहले हमने देख लिए थे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो वीडियो भी आप इसके बाद एक बार जरूर देख लें। कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।